हेलो एंड वेलकम टू मेडिकमेट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिमेनिंग न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले वीडियो में हमने न्यूरोग्लियल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम में जो दो थे एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल्स, उनके हवाले से हमने डिटेल से बात की थी। इस वीडियो में आज हम एपेंडाइमल सेल्स और रिमेनिंग जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्लाइल सेल्स, उनके हवाले से बात करेंगे। सो पहले हम एपेंडाइमल सेल्स के हवाले से बात करते हैं। एपेंडाइमल सेल्स आपके पास कौन से सेल्स है? ये आपके पास एपेंडाइमल सेल जो है ये आपके पास इन लाइन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के केविटीज़। और इन केविटीज़ में क्या होता है? इन केविटीज़ में आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। लेट्स सपोज ये आपके पास है एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास जितने भी केविटीज़ है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास है थर्ड वेंट्रिकल, साथ में आपके पास है यहाँ पर ये आपके पास है लेटरल वेंट्रिकल, ये आपके पास है थर्ड वेंट्रिकल। फिर उसके बाद मिड ब्रेन में आपके पास नैरो जो केविटी है जिसको कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। फिर उसके बाद पोन्स और मीड्यूला में आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल बन जाता है, और उसके बाद स्पाइनल कार्ड में आपके पास बन जाता है सेंट्रल कैनाल। सो इस तरह ये जो केविटीज़ है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिनमें CSF प्रोड्यूस भी होता है और CSF सर्कुलेट भी करता है, इन सारी केविटीज़ को लाइन करते हैं एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स आपके पास इनका शेप जो है वो आपके पास सिंपल कलूमनर या क्यूबॉइडल शेप होते हैं। सिंपल कलूमनर या क्यूबॉइडल शेप होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक टिपिकल कलूमनर सेल है, या अगर आपके पास है ये क्यूबॉइडल सेल। और इनकी जो स्पेशल बात है, इनके साथ सीलिया और माइक्रोवेलाई वगैरह होते हैं। ये आपके पास है शेप ऑफ एपेंडाइमल सेल। अब इसके बाद एपेंडाइमल सेल्स के 3 टाइप्स हैं। फर्दर एपेंडाइमल सेल के हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट वन आपके पास है एपेंडिमोसाइट्स। अब एपेंडिमोसाइट्स कौन से हैं? एपेंडिमोसाइट्स आपके पास टाइप ऑफ एपेंडाइमल सेल्स है जो आपके पास लाइन करता है सारे केविटीज़ को। ऑल जितने भी केविटीज़ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन स्टेम में और स्पाइनल कॉर्ड में, इन सारे केविटीज़ को एपेंडिमोसाइट लाइन करते हैं। सो इनका फंक्शंस क्या है? लाइन ऑल केविटीज़ ऑफ CNS। CNS में आपके पास क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। तो इन दोनों में जितने भी केविटीज़ है वो सारे आपके पास लाइन करते हैं एपेंडिमोसाइट्स। और इनमें जो सीलिया होता है, सीलिया आपके पास क्या करता है? वो सर्कुलेशन ऑफ CSF की हेल्प करते हैं। सर्कुलेशन ऑफ CSF की सर्कुलेशन में सीलिया हेल्प करते हैं। और माइक्रोवेलाई आपके पास CSF की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, इसमें ये हेल्प करते हैं आपके पास माइक्रोवेलाई। सो इसके बाद है आपके पास सेकेंड जो टाइप है वो आपके पास है टेनिसाइट्स। सेकेंड टाइप है आपके पास टेनिसाइट्स एपेंडाइमल सेल का, और ये आपके पास इनकी लोकेशन कहाँ पर है? ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक ही जगह पर होते हैं, और वो है आपके पास फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। अब अगर आप यहाँ पर देखें वेंट्रिकल को, ये जो आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है इसके फ्लोर को सिर्फ लाइन करते हैं आपके पास कौन से सेल? टेनिसाइट्स। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे आपके पास क्या होगा? डायंसेफ्लान में हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? वो आपके पास आपके बॉडी में जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस से नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर आपका मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन, जो जितने भी फ्लो है आपके पास ह्यूमन बॉडी का वो सारा कंट्रोल करता है। सो हाइपोथैलेमस के लिए फिर यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, या यहाँ पर जो ब्लड आएगा CSF आएगा वो यहाँ पर इसको सेंस करते हैं। CSF में जो हार्मोन वगैरह आते हैं वो फिर हाइपोथैलेमस उनको सेंस करते हैं, और उनसे फिर वो बॉडी में जो भी फर्दर एक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल कौन सा हार्मोन रिलीज़ होना है, फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन नीचे आता है, डिफरेंट सेल में बॉडी में एक्ट करते हैं। सो इस तरह जो फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल है यहाँ पर आपके पास टेनिसाइट्स होते हैं, और इनका क्या फंक्शन है? ये आपके पास हाइपोथैलेमस के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आता है। अगर हाइपोथैलेमस फॉर एग्जांपल पाइनियल ग्लैंड आपके पास होता है, लेट्स सपोज ये आपके पास ब्रेन स्टेम है, यहाँ पर आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है, ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है, और पाइनियल ग्लैंड थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर साइड पर होता है, और हाइपोथैलेमस आपके पास यहाँ पर होता है। सो पाइनियल ग्लैंड से जो ग्लैंड होगा, हार्मोन होगा, वो फिर
थ्रू द ब्लड और CSF फिर यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से वो हाइपोथैलेमस में आता है। हाइपोथैलेमस उसको फिर सेंस करता है और सेंस करने के बाद वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू बॉडी में हार्मोन वगैरह रिलीज करता है। इस तरह डिफरेंट और जो हार्मोन वगैरह है वो भी इसी तरह टेनिसाइड के थ्रू यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है जो लास्ट टाइप है एपेंडाइमल सेल का, वो है आपके पास स्पेशलाइज कोराइडल इपिथेलियल सेल। और ये सेल्स आपके पास कहाँ पर होता है? ये सेल्स आपके पास उन जगहों पर होता है जहाँ पर कोराइड प्लेक्सेस होते हैं। और कोराइड प्लेक्सेस में आपके पास क्या होता है? कोराइड प्लेक्सेस में आपके पास CSF प्रोड्यूस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो नरिशमेंट फ्लूइड है। अब CSF लेट सपोज ये है आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने केविटीज़ है? एक आपके पास है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में थर्ड वेंट्रिकल, फिर उसके बाद लेटरल वेंट्रिकल है ये आपके पास है थर्ड वेंट्रिकल, फिर मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्विडक्ट, फिर फोर्थ वेंट्रिकल है। अब आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3 जगहों पर CSF प्रोड्यूस होते हैं, 3 जगहों पर कोराइड प्लेक्सेस होता है जिसकी वजह से फिर वहाँ पर CSF प्रोड्यूस होता है। लेटरल वेंट्रिकल में आपके पास 2 कोराइड प्लेक्सेस होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल में आपके पास 2 कोराइड प्लेक्सेस होते हैं और फोर्थ वेंट्रिकल में आपके पास 2 कोराइड प्लेक्सेस होते हैं। और इन कोराइड प्लेक्सेस में जो स्पेशलाइज एपेंडाइमल सेल्स है वो आपके पास स्पेशलाइज कोराइडल इपिथेलियल सेल जो कि एपेंडाइमल सेल का टाइप है और ये यहाँ से फिर CSF प्रोड्यूस करते हैं। सो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 6 जगहों से आपके पास कोराइड प्लेक्सेस में CSF प्रोड्यूस होता है और फिर वो पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो आपका सब एरेक्नाइड स्पेस है जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे उनमें आपके पास सर्कुलेट करता है। सो स्पेशलाइज कोराइडल एपिथेलियल सेल कोराइड प्लेक्सेस में होते हैं और आपके पास वहाँ पर CSF की प्रोडक्शन और सिक्रीशन इनटू दीस कैविटीज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपेंडाइमल सेल। तो एपेंडाइमल सेल में हमने क्या क्या किया? एपेंडाइमल सेल में हमने सबसे पहले क्या किया कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैविटीज़ को लाइन करता है और इन कैविटीज़ में क्या होता है? CSF होता है। शेप इनका सिंपल कोलुमनर होता है या क्यूबॉइडल होता है और इनके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इनके पास सीलिया और माइक्रोवेलाई होते हैं। इसके बाद इनके 3 टाइप्स है, एपेंडिमोसाइड जो जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैविटीज़ हैं उनको लाइन करते हैं और वहाँ पर आपके पास ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है उनमें जितने भी कैविटीज़ हैं। कैविटीज़ आपके पास कौन से हैं? लेटरल वेंट्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर में होते हैं 2, थर्ड वेंट्रिकल है आपके पास डायंसेप्लान में होता है 1 और फिर उसके बाद सेरेब्रल एक्विडक्ट जो नेरो ट्यूब है मिड ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF है उनको नीचे सर्कुलेट करने के लिए। फिर आपके पास है पोन्स और मेडुला में फोर्थ वेंट्रिकल और स्पाइनल कार्ड में सेंट्रल कैनाल है और बाहर आपके सब एरेक्नाइड स्पेस पे जो CSF सर्कुलेट करता है वो भी यहाँ से बाहर आता है। सो सब एरेक्नाइड स्पेस से रिलेटेड के अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी कैविटीज़ है ये सारे इन सबको लाइन करता है एपेंडिमोसाइड और जो सीलिया है वो आपके पास सर्कुलेशन करता है CSF का, माइक्रोवेलाई आपके पास CSF के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद है सेकंड टाइप टेनिसाइड। टेनिसाइड सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो थर्ड वेंट्रिकल है उनके फ्लोर को लाइन करता है और उसके नीचे आपके पास होता है हाइपोथैलेमस। फिर उसके बाद है स्पेशलाइज्ड कोराइडल एपिथेलियल सेल। स्पेशलाइज कोराइडल एपिथेलियल सेल जो एपेंडाइमल सेल का टाइप है ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोराइडल प्लेक्सेस में होता है जहाँ पर CSF प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एपेंडाइमल सेल। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल है वो है एलिगोडेंड्रोसाइट। एलिगोडेंड्रोसाइट्स लास्ट सेल है से ग्लाइल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और एलिगोडेंड्रोसाइट्स आपके पास स्मॉल सेल्स होते हैं और इसके अलावा इनकी जो ओरिजिनेशन है वो भी आपके पास है न्यूरोएक्टोडर्म। और इनकी स्मॉल सेल बॉडी होती है जिनसे कुछ फ्यू प्रोसेसेस निकलते हैं और इनकी जो फंक्शंस है एलिगोडेंड्रोसाइट्स के ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास एलिगोडेंड्रोसाइट्स का क्या काम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो मेन फंक्शन है वो आपके पास ये है कि वो माइलिन शीट बनाता है न्यूरॉन के नर्व फाइबर्स की, माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर मीन्स क्या है? माइलिनेशन। अब माइलिन शीट में क्या होता है? आपके पास लिपिड प्लस प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। सो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेट्स सपोज ये है आपके पास सेल बॉडीज
और इनसे जो इनका टारगेट जो एक्शन ट्रांसमिट करते हैं वो आपके पास इनसे निकलते हैं एक्सान। अब इस एक्सान्स को माइलिनेशन इनके ऊपर, इन एक्सान के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट बनता है। लेट्स सपोज ये है आपके पास एक सेल बॉडी, ये इसका एक्सान है और ये है इसका टर्मिनल। अब ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर आपका ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट क्या करते हैं, इस एक्सान को माइलिनेट करते हैं, रैप करते हैं इनको। सो इनको जब रैप करते हैं लिपिड प्रोटीन से, सो यहाँ पर जो एक्शन ट्रांसमिट होगा तो वो इस, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपके पास हर जगह पर है सोडियम चैनल्स होते हैं, सो जहाँ पर सोडियम चैनल वहाँ पर ये रुकेगा, एक जगह पर जाएगा, फिर दूसरी जगह पर जहाँ पर माइलिनेशन होगा वहाँ पर ये जल्दी जाएगा, तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और साथ साथ जो एक्शन है, जो सिग्नल है, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, मतलब वो कम नहीं होगी। सो ये जितने भी एक्सान है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इनकी माइलिनेशन आपके पास करते हैं ऑलिगोडेंड्रोसाइट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑलिगोडेंड्रोसाइट से रिलेटेड पॉइंट है, एमसीक्यूज भी आता है, ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वन ऑलिगोडेंड्रोसाइट कैन माइलिनेट्स अप टू 30 एक्सान्स। मीन्स के अगर आपके पास एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट है, ये आपके पास 30 न्यूरॉन्स के एक्सान, लेट सपोज इस न्यूरॉन के एक्सान को भी करता है, इस न्यूरॉन के एक्सान को भी करता है, इस न्यूरॉन के एक्सान को भी करता है, इसी तरह आपके पास अप टू 30 एक्सान्स की माइलिनेशन करता है एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ग्लाइल सेल्स है, श्वान सेल, जिसके बारे में हम डिटेल से लेटर बात करेंगे, वो आपके पास एक सेल एक एक्सान को करता है और ऑलिगोडेंड्रोसाइट आपके पास अप टू 30 एक्सान्स को माइलिनेट करता है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कभी ऑलिगोडेंड्रोसाइट को डैमेज हो गया, अगर डैमेज टू ऑलिगोडेंड्रोसाइट, तो उसमें फिर आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर ऑलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज हो जाएगी तो आपके जो एक्सान्स की माइलिनेशन है वो आपके पास ख़त्म हो जाएगी। माइलिनेशन जिस तरह एक कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपके पास ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स की डीजेनरेशन हो जाती है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स की डैमेज होता है। और ऑलिगोडेंड्रोसाइट भी क्या है, परमानेंट सेल से वो फिर रीजनरेट नहीं हो सकते और फिर आपके पास जो रैपिंग है न्यूरॉन्स की, एक्सान, नर्व फाइबर्स की, वो आपके पास कम हो जाते हैं, फिर आप वहाँ से जो सिग्नल है वो आप प्रॉपर ट्रांसमिट नहीं कर पाते। So this was all about oligodendrocytes and ependymal cells. So oligodendrocytes के हवाले से हमने क्या बात की, सबसे पहले न्यूरोएक्टोडर्म इनकी ओरिजिनेशन है। सो हमने जो 4 ग्लाइल सेल्स पढ़े थे नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसमें आपके पास है एस्ट्रोसाइट्स प्लस माइक्रोग्लाइल सेल, थर्ड वन है एपेंडाइमल सेल और लास्ट वन है ऑलिगोडेंड्रोसाइट। अब इन चारों में आपके पास जो माइक्रोग्लाइल सेल है ये आपके पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस तरह है कि ओरिजिनेशन के बेस पे ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और जो एस्ट्रोसाइट से, ऑलिगोडेंड्रोसाइट से और एपेंडाइमल सेल से, ये आपके पास इनकी कॉमन ओरिजिन है और कॉमन ओरिजिन इनका ये है कि ये आपके पास न्यूरोएक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसके अलावा फिर उसके बाद फंक्शन क्या है, माइलिन शीट बनाते हैं नर्व फाइबर्स पे और माइलिनेशन करते हैं। माइलिन शीट में क्या क्या होता है, आपके पास लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है कि एक्शन जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जो आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक ऑलिगोडेंड्रोसाइट आपके पास माइलिनेट करता है अप टू 30 एक्सान्स। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोग्लाइल सेल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट न्यूरोग्लाइल सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्लस माइलिनेशन के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक